नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर इंग्लिश, ये राजनीतिक विज्ञान का पेपर है। क्लास 11 के लिए 100 नंबर का पेपर और 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो इसमें सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें, पूरी आंसर की बताऊँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है, ऑन लिबर्टी पुस्तक का रचयिता है, तो यहाँ आंसर आएगा ए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है, ये आपको बताना है। तो इसमें आएगा आपके पास में ब, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन में निम्न में से प्लेटो की पुस्तक है, तो ये है द रिपब्लिक। तो अब चलते हैं अपन दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दे रखा है यहाँ, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो ये करता है 6। पहले 7 थे, अब 6 हैं। तो 5वें क्वेश्चन में टी.एच. मार्शल नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं, तो इस 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 3। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठे पे। तो छठा क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या गुजरात में गोधरा कांड हुआ, तो ये हुआ 2002 में। फिर अपने पास 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो यहाँ से 7वां क्वेश्चन का आंसर आएगा द। फिर 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, शरण स्थली तो मानवता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन अपन को बताना है। तो 8वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ब, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं, संविधान में पथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया, तो इसका आंसर आएगा 90 का जो आएगा ये आएगा द, 42वें संशोधन में। फिर 10वें क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये कब हुआ है ये लागू, तो ये होगा आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ब, संविधान कब लागू हुआ है, तो ये 26 नवंबर 1947 को। फिर अपने पास में ये है, निर्वाचित होने का अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये अपन से बताना है। तो 11वें का जो आंसर आएगा ये आएगा द। फिर 12वां क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं तो कौन, जनता चुनती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर 13वां क्वेश्चन में। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो कौन नियुक्ति करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। फिर 14वां क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित संविधान की अनुसूची है, तो ये अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। फिर 15वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का उल्लेख है, तो ये आपके पास में आएगा दोस्तों ब, आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इस तरह से पूरे हो जाते हैं 15 क्वेश्चन। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो में बने रहें, मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ। तो अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें अपन को दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर में लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 4 यहाँ से आप करेंगे दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा संवैधानिक प्रमुख, क्या आएगा, संवैधानिक प्रमुख। फिर तीसरे में, न्यायपालिका व्यक्ति की रक्षा करता है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और फिर संविधान का 74वां संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो इसमें अपन से करना पड़ेगा चौथे में। तो इसमें आएगा अपने पास में नगर पालिका स्थानीय शासन से जुड़ा है। फिर 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ ब्लैंक है, तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो यहाँ आएगा स्वतंत्रता, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता, क्या आएगा, स्वतंत्रता। इसमें फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता और भाईचारा, यहाँ से तो यहाँ आएगा समानता, है ना, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये अपना अधिकार था। फिर इसमें है ब्लैंक, तो हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, संविधान या राजनीतिक सिद्धांत हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, जिसमें देख सकते हैं सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, तो सभी का आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे में आपके पास में, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है, तो ये है 35 वर्ष। कितना है,
35। फिर तीसरे में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फिर चौथा क्वेश्चन है निजी विधेयक किसे कहते हैं, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा निजी विधेयक किसको कहते हैं, तो इसको ध्यान से सुनो। सरकार की संसदीय प्रणाली में निजी सदस्य बिल कार्यकारिणी शाखा की तरफ से काम नहीं कर रहे किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है संघात्मक शासन की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, पहला तो लिखेंगे आप विभिन्न राज्य एक संघ सरकार की स्थापना करते हैं। दूसरा होगा इसमें शासन व्यवस्था के अंतर्गत नवीन देय है, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में छठा क्वेश्चन इसमें बोल जा रहा है कठोर संविधान से क्या आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होना कठोर संविधान है। जब किसी संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है तो वह कठोर संविधान कहलाता है। फिर 7वें क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसमें दे रखा है भारतीय संविधान की कोई एक सीमा लिखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि संविधान में किए गए वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है, ये हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन है पर संबंध कार्य कौन से हैं, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं क्या कानून रीति रिवाज या आपसे समझौते को नियंत्रित करना। दूसरा इसमें लिख सकते हैं आप लोग क्या सामाजिक समूह और समाजों का आधार बनता है, ये आप लोग लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्या दे रखा है आपको इसमें, तो दोस्तों ये दे रखा है आपको समानता के कोई 2 आयाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं इसमें राजनीतिक समानता, दूसरा लिख सकते हैं सामाजिक समानता। फिर 10वां क्वेश्चन है काम के अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो इसमें लिख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो आधारभूत जीवनायापन योग्य मजदूरी पर काम का अवसर मिलना, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन लोग इसके 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वां क्वेश्चन क्या है शहरों की गंदी बस्तियों की कोई 2 समस्याएं लिखिए, तो इसके समस्या है एक तो औद्योगिक विकास, दूसरा होगा उद्योगों का विकास। फिर 12वें क्वेश्चन में है राष्ट्र निर्माण के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए, तो इसमें लिख सकते हैं क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता आदि, आप लोग ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं अपन लोग खंड ब में। तो खंड ब में आप लोग देख सकते हैं आपके पास में लघु उत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है, सभी 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। तो चौथा क्वेश्चन का में दे रखा है भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। 5वां क्वेश्चन है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। 6वें में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। 7वें में किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अव्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उन्हें क्रमवार सजाइए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डालिए। तो अब आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन में। तो इसमें बोला जा रहा है आपको स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत करता है कैसे। 10वें क्वेश्चन में संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। फिर इसके बाद में सार्वभौम वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन है राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। फिर 13वां क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित समझाइए। फिर है इसमें सामाजिक समानता क्या है। फिर 15वें में है मानवाधिकारों का क्या महत्व है। 16वें में है आपके पास में राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से पूरा ये हो जाता है। तो आप पहुंच जाते हैं खंड स में। खंड स में देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सीमा अपने पास 100 शब्दों की है, 4 नंबर की क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन में है आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। 18वें क्वेश्चन में एक छात्र के लिए राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। 19वां क्वेश्चन है नागरिकों के राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद में है आपके पास में खंड द। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से आप लोगों के पास में 20वां क्वेश्चन आता है, तो जिसमें है आप लोगों का ज़्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांग उठाई। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, विस्तार से उल्लेख कीजिए।
ऐसे 21वां क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, किसी देश के लिए इसका क्या महत्व है। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि सैद्धांतिक दूरी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 22वां क्वेश्चन है, रोल्स के न्याय सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, समानुपातिक न्याय से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर हो जाता है। आप सभी ने देखा, तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैंने बाकी वीडियो भी अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।